हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। एक बार फिर मैं लेके आई हूँ एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे होटल के बारे में जिसको बने हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस होटल के अंदर एक भी गेस्ट आके नहीं ठहरा। ये होटल कहाँ पर है और कौन सा होटल है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। गाइस, ये ट्रायंगल की शेप में बना हुआ एक होटल है जो कि दिखने में बिल्कुल पिरामिड की तरह का लगता है। इसके साथ साथ ये 1080 फीट लंबा है और ये अपने आसपास की तमाम बिल्डिंग से तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा टॉल है। यानी ये बहुत लंबा है, तमाम इर्द गिर्द की बिल्डिंग से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा लंबा है। गाइस, इसके साथ आपको बताते चलूँ कि इसके अंदर का जो टोटल एरिया है वो 39 लाख स्क्वायर फीट का है। और इसके साथ आपको बताते चलूँ कि ये जो होटल है, यानी ये लग्जरी होटल, इसके अंदर पूरे 30,000 रूम्स हैं। इसके साथ साथ गाइज इसके अंदर गाइस ये आईफिल टावर की तरह का बनाया हुआ एक होटल है जिसकी हाइट जो है वो आईफिल टावर से भी ज़्यादा है। और गाइस इस होटल में अक्सर लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं। ये होटल बहुत खूबसूरत है, इसके बावजूद आज तक कोई भी शख्स इसके अंदर नहीं ठहर सका। इसकी वजह सिर्फ इसकी बदकिस्मती है क्योंकि ये बनाए जाने के दौरान 3 दफ़ा रुका। गाइस इसके ऊपर 5,500 करोड़ का खर्चा हुआ है, इसके बावजूद आज तक कोई भी शख्स इस होटल में नहीं रह सका। जिसके पीछे की वजह ये है कि ये काफ़ी बदकिस्मत माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी 3 दफ़ा कंस्ट्रक्शन होते होते रुक गई है। जिसके पीछे का कॉस्ट क्या है और ये होटल कहाँ पे है, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। गाइस, बगैर देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। होटल का नाम रूगोंग होटल है जो कि 105 स्टोरीज पर मुश्तमिल है, जो कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल के अंदर वाक़या है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में जो है वो वाक़या है। इसके साथ गाइस आपको बताते चलूँ कि ये पिछले 30 सालों से बनाया गया है। गाइस ये होटल जो है वो बनाया गया था और इसके अंदर क्यों आज तक कोई भी टूरिस्ट नहीं आया, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। गाइस जो नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर वैसे तो हम इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी ये बात 1948 से लेके अब तक जितने भी वहाँ के लीडर सेलेक्ट किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किम फैमिली से सिलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत होती है वो किम फैमिली से होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ जो लीडर सेलेक्ट किया जाता है वो किम फैमिली ही करती है और लीडर किम फैमिली से ही होता है। गाइस यहाँ पर 3 नस्लें किम फैमिली की इस जगह को रूल कर रही हैं। यानी 74 ईयर्स से किम फैमिली जो है यहाँ पर रूल करती आई है। इसके साथ मैं बताना चलूँ कि उनके बहुत ज़्यादा सख्त रूल होने की वजह से दुनिया के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनसे मुखालफत करती हैं, जिनकी वजह से इनके ताल्लुकात बाकी कंट्रीज़ के साथ, इनके रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी नहीं करती और बहुत सारी कंट्रीज़ इनकी जो है वो दुश्मन भी है इनके रूल्स टफ होने की वजह से। गाइस साथ में आपको बताते चलूँ कि जो नॉर्थ कोरिया है इसके अंदर टूरिज़्म भी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर हर साल तकरीबन 3 लाख लोग आते हैं जो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। गाइस कहने में तो 3 लाख काफ़ी एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इनके नेबर कंट्री के साथ यानी साउथ कोरिया के साथ, तो वहाँ पे एवरी ईयर 175 लाख लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं, जिसके मुकाबले में ये नंबर काफ़ी कम है। गाइस अब आप लोग ये सोचे होंगे कि अगर यहाँ पर टूरिस्ट इतने कम हैं, टूरिज़्म बहुत कम है, इसके बावजूद इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक ऐसा होटल बनाया जिसके अंदर 30,000 रूम थे। गाइस इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई थी असल में ये बात। गाइस 1986 के अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और इस कोल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन का साथ दिया और साउथ कोरिया ने अमेरिका का साथ दिया। अब आपको पता है कि कोल्ड वॉर थी तो उनको जो है वो हथियार वगैरह तो शो नहीं करने थे, इस टाइम पे सबको अपनी पावर शो करनी थी, जिसके ऊपर साउथ कोरिया के अंदर जो है वो
1988 का जो है वो ओलंपिक हो रहा था। इसके साथ-साथ वहाँ पे साउथ कोरिया की कंपनी ने एक स्टैमफोर्ड होटल के नाम से एक होटल बनाया जो दुनिया का सबसे ऊँचा होटल था और काफ़ी लग्ज़रियस होटल था। इन सब चीज़ों को देख के नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, इस वजह से उन्होंने भी ऐलान किया कि वो एक ऐसा ही होटल बनाएँगे जो काफ़ी ऊँचा और काफ़ी लग्ज़रियस होगा। इसके साथ-साथ उन्होंने ओलंपिक की एक डुप्लीकेट कॉपी का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हम भी एक ऐसा ही फेस्टिवल कराएँगे जो ओलंपिक की कॉपी होगा, जिसके अंदर वो 22,000 पार्टिसिपेंट हिस्सा लेंगे। सो गाइज़ उन्होंने इन 22 पार्टिसिपेंट को कहाँ ठहराने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा होटल बनाएँगे जहाँ पर इनको ठहराएँगे, जिसके लिए उन्होंने 30,000 रूम्स वाला ये होटल तैयार करवाया। इसके साथ-साथ उन्होंने अपना जो था वो एयरपोर्ट भी एक्सटेंड करवाया कि इतने लोग आएँगे तो उनकी फ़्लाइट्स की हैंडलिंग के लिए ज़्यादा मसला ना हो, इस वजह से एयरपोर्ट को भी मज़ीद एक्सटेंड करवाया गया। सो गाइस लेकिन ये सब चीज़ें इनके ऊपर उल्टी पड़ गईं। वहाँ पे इनको बनाने के लिए इस होटल को बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत थी क्योंकि ये होटल काफ़ी ऊँचा होने वाला था। ये 105 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल था जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टील लगने वाला था और नॉर्थ कोरिया के पास स्टील जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। जिसकी वजह से इन्होंने इसको कंक्रीट से बनाने का सोचा और इन्होंने इसको कोन टाइप शेप में बनाया और इसको इस तरह से बनाया कि हर साइड से इसका 75 डिग्री पे झुका हुआ सा बनाया, इसको कोन शेप में करके बना लिया। इनकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई वो ये थी कि अब टाइम आ गया था यानी 1988 आ गया था और अभी तक इनका ये होटल जो है वो बनने के करीब-करीब भी नहीं था, अभी ये बहुत पीछे था। जिसके ऊपर इनके लीडर ने जो है वो ये कहा कि कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट की वजह से, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से ये होटल इस वक़्त तक नहीं बन सका। लेकिन हमने इसको थोड़े वक़्त बाद जो है इसकी ओपनिंग करेंगे और इसकी ओपनिंग की एक नई डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई। इसकी नई डेट जो अनाउंस हुई थी वो वहाँ के सुप्रीम लीडर की 80th बर्थडे पे रखी गई थी। तो गाइज़ इसको 1992 रखा गया जो कि उनके सुप्रीम लीडर की बर्थडे थी। सो इसके साथ-साथ इसका काम एक दफ़ा फिर ज़ोरों-शोर से शुरू हो गया। सो गाइज़ इसके जो टॉप पे बनना था वो एक लग्ज़रियस रिवॉल्विंग होटल बनना था। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन डेस्क भी बनाया जाना था, दुनिया का सबसे ऊँचा ऑब्ज़र्वेशन डेस्क होना था। तो गाइज़ इसका काम अभी शुरू ही था, तो इतना वक़्त में एक और मज़ीद काम हुआ वो ये था कि 1991 के अंदर सोवियत यूनियन जो थी वो टूट गई जिसके टूटने की वजह से नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी थी वो बिल्कुल क्रैश हो गई यानी नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गई और इस वक्त इनके पास साथ देने के लिए ना कोई साथी था ना इनकी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी थी कि ये जो है इस वक्त में इस होटल को कंप्लीट कर सकते क्योंकि ये होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनने वाला था। इस वजह से एक बार फिर जो है इस होटल की ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रोक दी गई। ये होटल ऐसे ही इसी हाल के अंदर 16 इयर्स तक यहाँ पर खड़ा रहा। कई बार तो सोचा गया कि इस होटल को जो है वो यहाँ से गिरा दिया जाए, हटा दिया जाए क्योंकि इस होटल के ऊपर ना तो विंडो पैनल्स लगाए गए थे, ना ही इसके ऊपर पेंट हुआ था जिसकी वजह से ये कैपिटल की यानी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की ब्यूटी को बढ़ाने के बजाय उसकी ब्यूटी को कम कर रहा था, गिरा रहा था। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। लेकिन अगर वो इस बिल्डिंग को गिराते तो ये जो है सारी दुनिया के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता कि नॉर्थ कोरिया एक बिल्डिंग भी नहीं बना सका कि वो लोग चाहते थे कि इस बिल्डिंग को बना के सारी दुनिया में मैसेज दे सकें कि नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो भी कुछ कर सकता है। सो नाम बनाने के बजाय उल्टा यहाँ पर उनका नाम ख़राब हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल्डिंग को ना गिराने का और ऐसे ही खड़े रहने का फ़ैसला किया। सो गाइस एक दफ़ा फिर इस बिल्डिंग की सुनी गई और 2008 के अंदर एक इजिप्ट की कंपनी ने इसकी कंस्ट्रक्शन करने का एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा कि इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम कंप्लीट करवाएँगे, इसके साथ इस होटल को बनाकर हम ही चलाएँगे। सो गाइस एक बार फिर इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ज़ोरों-शोर से शुरू हो गई और अब इसकी ओपनिंग की एक और डेट दे दी गई। इस वक़्त तक उनके सुप्रीम लीडर की तो डेथ हो गई थी लेकिन उन्होंने उनकी 100th बर्थडे पे जो है यानी 2012 के अंदर इस होटल की ओपनिंग का वादा किया। ओपनिंग की डेट नज़दीक आ रही थी और
तमाम काम जो है वो ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहले इस कंपनी ने इस बिल्डिंग के ऊपर खूबसूरत विंडो पैनल्स लगाए ताकि ये बिल्डिंग जो है वो मज़ीद कैपिटल की खूबसूरती को ख़राब ना करे। इसकी वजह से इसकी आउटर लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आने लग पड़ी। और अब जो उनका मेन काम था ना इस लग्ज़रियस होटल को लग्ज़री बनाने के लिए यानी लग्ज़रियस बनाने के लिए सबसे बड़ा मेन चीज़ थी वो इसकी थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सो गाइस जब 2011 में यानी 2011 के अंदर जब वहाँ के लीडर चेंज हुए, नॉर्थ कोरिया के एक नए लीडर आए और उन्होंने कुछ ऐसे न्यू रूल्स पास किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के अंदर लग्जरी आइटम डेकोरेशंस वगैरह के वो भेजना बिल्कुल बैन कर दिए। इनके लग्जरियस आइटम्स ना आने की वजह से एक बार फिर इस होटल को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये मुश्किल ये थी कि इस होटल को लग्जरियस बनाना ही इसके इंटीरियर डिज़ाइनिंग ने था। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बग़ैर इन मॉडर्न फर्नीचर और इन चीज़ों के कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। अमेरिका के इसको बैन करने की वजह से एक बार फिर ये होटल का काम रुक गया और आज तक ये काम दोबारा शुरू नहीं हो सका। सो गाइस आज भी इस होटल के अंदर जो है वो लाइट शोज़ यानी इसके बाहर लाइट शोज़ और फायरवर्क तो होते हैं, लेकिन आज तक ये होटल अंदर से देखने के काबिल नहीं बना। ये खंडर है। और नॉर्थ कोरिया का दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब तो बीच में ही रह गया, लेकिन उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना लिया, वो ये कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी और सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो इतने वक्त से आबाद नहीं है, यानी वहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। अंदर से ये बिल्डिंग आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और देखने के काबिल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बाहर से इसके ऊपर खूबसूरत क्योंकि विंडोज़ लगाई गई थी इसकी वजह से आज भी यहाँ पे लाइट शोज़ होते हैं। लेकिन अब इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा कब स्टार्ट होगी, कब उनको दोबारा इस तरह के लग्जरीज आइटम्स और इस तरह का मौका मिलेगा, इस बात का किसी को भी नहीं पता। इस वजह से इसको फ़िलहाल तो लाइट शोज़ और फायरवर्क के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा और अगर ना भी हुआ तो ये लाइट शोज़ और इसके लिए ही इस्तेमाल हो मे बी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।